किसानों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उन कानूनों के आने से पहले किसान कॉर्पोरेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते थे, ऑब्वियसली कर सकते थे, लेकिन उन 3 फार्म लॉज में जो लिखा था वो बेसिकली ऐसा कहने जैसा था कॉर्पोरेट्स को कि कहीं से कुछ खरीदो, कहीं बेचो, अपनी मंडी लगाओ, मजे ही मजे। सरकारी मंडी पर टैक्स होगा लेकिन प्राइवेट मंडी से टैक्स हटाओ, जिसे हम काला बाजारी कहते रहे उस तरीके की होर्डिंग करो, आर्टिफिशियल प्राइस राइज करवाओ, मजे ही मजे। ऑलमोस्ट हर चीज में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को एडवांटेज दिया गया किसानों के कंपैरिजन। पिछले साल अगस्त में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, जिसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली फार्म लॉस के बारे में। पता चला कि शरद मराठे नाम के एक आदमी ने नीति आयोग के उस वक्त के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि कैसे इंडिया में मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल लाने की जरूरत है। 16 अक्टूबर 2017 के निकाले गए नीति आयोग के इस ऑफिस मेमोरेंडम को देखिए। इसमें उसी शरद मराठे के कॉन्सेप्ट नोट की बात करी गई। इसमें सजेस्ट किया गया कि नीति आयोग इसको लेकर एक टास्क फोर्स बिठाए, और गेस व्हाट, एक टास्क फोर्स बिठाई गई। कौन था उस टास्क फोर्स? शरद मराठे खुद। इसके अलावा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जैसे कि अडानी ग्रुप, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा ग्रुप, आईटीसी, लेकिन कोई भी फार्मर इस टास्क फोर्स में नहीं था। इनफैक्ट फार्मर तो छोड़ो, कोई फार्मर ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमी। हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया एमएसपी के बारे में। अगर एमएसपी लगाया गया तो किसान को मिलेगा 21 रुपए पर किलो। 250 रुपए में से सिर्फ 21 रुपए पर किलो की बात हो रही है यहाँ पर। एमएसपी लागू करने के बाद भी किसान को सिर्फ इतना ही मिलेगा, यानी कि मिडिलमैन जो है वो फिर भी 230 रुपए खा जाएगा बीच के। क्या किसान को इतना सा मिनिमम प्राइस मिलना भी गलत है क्या? अब आप ही बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर। ये वीडियो पसंद आया तो अब ये वाला वीडियो भी देखना, जिसमें मैंने समझाया कि सरकार और कौन सी इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे कानूनों को कम जमीन है उनके लिए गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि बहुत सी स्टेट्स में किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने लग गए हैं या बेरोजगार बन गए हैं। सिर्फ जिन किसानों के पास बड़ी जमीनें हैं वही ढंग से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। दूसरा, इससे आपको पता चलता है एमएसपी की क्या अहमियत है। अगर बाजरे जैसे ग्रेन्स मार्केट प्राइस को देखकर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे तो किसान बाजरे को उगाएंगे ही नहीं। सिर्फ उन्हीं ग्रेन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जहां से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और इससे एनवायरमेंट पर नुकसान होगा, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हेल्थ पर भी नुकसान होगा, क्योंकि बाजरे जैसे अनाज एक्चुअली में हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर होते हैं चावल और व्हीट से अगर कंपेयर किया जाए। यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी इकलौता सेफ्टी नेट नहीं था किसानों के लिए। उस रिपोर्ट ने यह भी मेंशन किया था कि किसानों को एम्पावर करने के लिए हमें देश भर में 50,000 से ज्यादा फार्म स्कूल्स बनाने चाहिए, नए इनोवेशन के तरीके सिखाने चाहिए किसानों को, नॉलेज के थ्रू एम्पावरमेंट करनी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि गांव-गांव में हमें फूड ग्रेन बैंक्स बनाने चाहिए नेचुरल कैलेमिटीज के लिए। आज जब हम जानते हैं कि कोविड-19 जैसा पैंडेमिक आया जिसकी वजह से कई लोग भूखे मरे, एमएस स्वामीनाथन बड़े विजनरी इंसान थे। वो जानते थे कि कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है और उससे बचने के लिए फूड ग्रेन बैंक्स बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ओडिशा के कल्चर को भी अप्रिशिएट किया था कि कैसे ओडिशा में कल्चरल चीज है ये गांव-गांव में सीड बैंक्स देखना। ये काम एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है कि वो रूरल गोडाउन्स, वेयरहाउसेस और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना में मदद करे और फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज को सब्सिडाइज किया जाए हिल फार्मर्स के लिए। लेकिन ओहो, ऐसा हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी अपना धंधा कैसे चलाएंगे? मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे 2021 में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर गौतम अडानी की कंपनी ने किसानों को सिर्फ 12 रुपए पर किलो दिए एप्पल्स खरीदने के, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम दाम था। जो मैक्सिमम उनकी कंपनी ने पे किया वो 72 रुपए पर किलो था फॉर प्रीमियम 100% कलर एप्पल्स, और इन्हीं एप्पल्स को जाकर मार्केट में 250 रुपीस पर किलो में बेचा गया। एक किसान डिंपल पंजदा ने दवार को बताया कि कैसे अडानी ने ए ग्रेड एप्पल साल 2011 में 65 रुपए पर किलो में खरीदे थे। 10 साल बाद सिर्फ 7 रुपए पर किलो और दिए गए उन एप्पल्स को खरीदने के। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो सफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी है किसानों के लिए वो बनाई ही नहीं गई। अगर किसानों के पास सही जगह नहीं होगी स्टोरेज की तो या तो उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ेगी या फिर वो सारे एप्पल्स बर्बाद हो जाएंगे। देश भर में ढेर सारे किसानों को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। डिंपल पंजदा का तो ये भी कहना था कि उनके एनजीओ को पता चला कि कैसे अडानी को जमीन बहुत ही सस्ते दाम पर दी गई शिमला के डिस्ट्रिक्ट के कई जगहों पर 3 कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स बनाने के लिए।
अब किसानों की हालत समझ रहे हैं दोस्तों देश में। आज सरकार ने MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का अवार्ड तो जरूर दे दिया है, लेकिन अगर कोई किसान बात कर ले स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने की तो उनकी आवाज दबाई जाती है, टीयर गैस के गोले फेंके जाते हैं। और इस सब में मीडिया क्या करता है? मीडिया किसानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। ये सारे टीवी न्यूज एंकर्स किसानों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि कभी ये खालिस्तानी हो गए, कभी देशद्रोही हो गए, कभी कह दो कि इनकी डिमांड से पूरे देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इसकी बात आगे करता हूं, लेकिन खुद ही सोचकर देखो, जब किसान